बिनाव भय इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर 2। आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। कुछ विद्यार्थियों ने डिमांड किया था कि यूनिट 1 से द इंडियन पोएट्री इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की आज़ादी के बाद भारत में पोएट्री की क्या स्थिति थी, क्या विकास हुआ, इसके बारे में चर्चा करने के लिए आज मैं यहाँ हाजिर हूँ। इस प्रश्न को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ट्रेंड्स इन इंडियन पोएट्री इन इंग्लिश इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, कि भारत की आज़ादी के बाद क्या चलन रहा, भारतीय कविता का किस प्रकार लिखा गया, इस बारे में आज हम यहाँ विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, आफ्टर इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, भारत को ज्यों ही आज़ादी मिलती है 1947 में, देयर वॉज अ कंप्लीट चेंज इन द पॉलिटिकल कंडीशंस। तो राजनीतिक परिस्थितियां बहुत ही तेजी से बदलती हैं। भारत की राजनीतिक परिस्थितियां भारत के आज़ादी के बाद बहुत तीव्र गति से बदलती है और द पार्टीशन ऑफ इंडिया वॉज द मोस्ट शॉकिंग इवेंट। और भारत का धार्मिक आधार पे दो देशों में बंट जाना भारत के लोगों के लिए एक बहुत बड़े सदमे से कम नहीं था। These situations provided a completely changed material for literature। और ये जो राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदली, इसने एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया, एक बहुत बड़ा अवसर दिया, मौका दिया वैसे लोगों को जो साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। और इस चीज को और बढ़ाने में भूमिका इन लोगों ने बढ़ाया जब द फास्ट राइज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ट्रिमेंडस एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन एंड इजली। उस समय की कुछ ऐसी परिस्थिति हुई थी कि बहुत तेज गति से विज्ञान और प्रौद्योगिकी व्यापक स्तर से अपना विस्तार ले रहा था। बहुत तेज गति से विकसित हो रहा था देश इन सभी क्षेत्रों में ऑफ एजुकेशन एंड इजली, और बहुत ही आसानी के साथ इजली अवेलेबल प्रिंटिंग प्रेसेस कंट्रीब्यूटेड मच टू द राइज ऑफ इंडियन लिटरेचर। और उस वक्त इतने आसानी से प्रिंटिंग प्रेस यानी छपाई के प्रेस उपलब्ध हो गए थे देश में कि उन्होंने भी बड़ा योगदान निभाया भारतीय साहित्य के उत्थान में। और अचानक से भारतीय साहित्य जो है सो अपने उत्थान की ओर बढ़ चला। देयर वॉज ऑल्सो एन इंक्रीज ऑफ रीडिंग पब्लिक। इसका ये परिणाम हुआ कि जब हर क्षेत्रों में विकास होने लगा तो उस समय पढ़ने वाले पाठकों की संख्या भी बढ़ने लगी, और जब पढ़ने वाले पाठकों की संख्या बढ़ने लगी तो लिखने वालों की संख्या बढ़ने लगी, क्योंकि छपाई भी आसानी से किताबों की हो रही थी उस वक्त। इफ वी एग्जामिन, अगर हम एग्जामिन करते हैं, अगर हम देखते हैं, जांचते हैं इंडियन पोएट्री इन इंग्लिश, भारत में लिखे जाने वाले अंग्रेजी कविताओं को, वी फाइंड टू इंपॉर्टेंट पोएट्स। तो हमारे पास दो प्रकार के पोएट्स नजर आते हैं। सम पोएट्स, कुछ कवि ऐसे हैं हु स्टार्टेड राइटिंग पोएट्री, जिन्होंने कविताएं भारत की आज़ादी अर्थात 1947 के पहले लिखना प्रारंभ किया, और उन्होंने इसको बदस्तूर लिखना जारी रखा देश की आज़ादी के बाद भी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। बट देयर वेयर सम न्यू ग्रुप्स। लेकिन एक तरफ हम देखते हैं कि कुछ नए लोगों का भी एक समूह था, नए कवियों का भी एक समूह था, हु रोट वैरायटी ऑफ पोएम्स ऑन वैरायटी, जो कि अलग अलग वैरायटी यानी विभिन्न अलग अलग विषयों पे वो लिख रहे थे। वैरायटी ऑफ थीम्स।
इन द चेंज सिचुएशन, बदले हुए परिस्थितियों में विभिन्न विषय वस्तुओं पर लिखा जाने लगा। वैरायटी ऑफ थीम्स इन द चेंज सिचुएशन, बदली हुई परिस्थितियों में अब थीम वैरायटी में उपलब्ध था, यानी बहुत प्रकार के विषय वस्तुओं में उपलब्ध था। अरविंदोज सावित्री was published in its final form in 1950 to 51। अरविंदो साहब के द्वारा सावित्री नाम का जो कविता लिखा गया was published in its final form, ये अंतिम रूप से प्रकाशित हुआ था 1950 से 51 के बीच में। अरविंदो पब्लिश सम मोर कलेक्शन इन 1950। अरविंदो ने कुछ और ही संग्रह को प्रकाशित किया था जो कि 1950 के लगभग में प्रकाशित हुआ। अब यहाँ हम बात करते हैं दिलीप कुमार रॉय, पृथ्वी सिंह नाहर, के.आर. श्रीनिवास अयंगर एंड वी.के. गोकर। ये चार महत्वपूर्ण कवि थे उस समय के, जिन्होंने पब्लिश किया कुछ महत्वपूर्ण सम इंपॉर्टेंट पोएम्स इन द बिगिनिंग ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, यानी भारत की आजादी के तुरंत बाद इन्होंने जो है सो कुछ महत्वपूर्ण कविताओं का प्रकाशन किया। हम अब देखते हैं न्यू पोएट्री इन इंग्लिश बाय इंडियन पोएट्स। कहता है कि नई कविताओं को जो लिखना शुरू किया अंग्रेजी में कुछ भारतीयों ने, पोएट्स मेड इट्स अपीयरेंसेस, और ये कब अपना अपीयरेंस साबित कर पाए, 50s के लगभग में, यानी 1950 के लगभग में। 1950 के लगभग में ऐसे कवियों का पदार्पण हुआ, कुछ नए कवि। इन 1958 पी लाल, 1958 में पी लाल एंड हिज कोलिग्स, उनके सहयोगियों ने फाउंडेड स्थापित किया राइटर्स वर्कशॉप इन कलकत्ता। यहाँ स्पष्ट है कि कुछ नए कवियों का एक समूह जो है सो भारत की आजादी के बाद 1950 के लगभग में जो है सो प्रकट हुआ। वो दृश्य पटल पे आए और उनमें से एक थे पी लाल, जो कि 1958 में आए, और उन्होंने अपने कुछ सहयोगियों के साथ लेखकों का एक कलकत्ता में वर्कशॉप का स्थापना किया। और इस प्रकार हम ये जो आपका है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडियन इंग्लिश पोएट्री के बारे में, कि भारत के आज़ादी के बाद भारत में कविता क्या विकास हुआ, कैसे उसका तरक्की हुआ, कैसे उसके कवियों ने उसको लिखना प्रारंभ किया, इस बात पे मैंने चर्चा किया। और मैं अब इसी का लेक्चर 2 में आगे बताऊंगा कि भारत में जो 1950 आनी आज़ादी के तुरंत बाद जो कुछ पुराने कवि जो पहले से लिख रहे थे भारत के आज़ादी से पहले, वो कैसे अपनी लेखनी को उन्होंने जारी रखा, और कुछ नए कवि आए जो आज़ादी के बाद जिन्होंने लिखना शुरू किया। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण नामों के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगामी परीक्षा जो है सेमेस्टर 2 का, उसके विद्यार्थी लाभान्वित हो सके।